हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स जो फर्स्ट सेम है आपका पार्ट 1 है क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मॉड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माध्यिका मीडियन एक श्रृंखला को कितने भागों में बांटती है? कि मीडियन है जो वो इस श्रृंखला को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। ठीक है, तो ऑप्शन का ए ऑप्शन आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन मूल्य का एक प्रकार है? कौन सा विभाजन मूल्य का एक प्रकार है? विभाजन मूल्य जिसमें पार्टीशन करते हैं तो समांतर माध्य और माध्यिका ये विभाजन मूल्य नहीं है। विभाजन मूल्य आपका यहाँ रहेगा क्वार्टाइल, चतुर्थक जिसको हिंदी में कहते हैं क्वार्टाइल, या फिर परसेंटाइल, या फिर डिसाइल। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल इन तीनों में से एक दे रखा है, तो ये आपका रहेगा विभाजन मूल्य का एक प्रकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, माध्यिका को ज्ञात करने का जो सूत्र है, मतलब मीडियन को ज्ञात करना है, मीडियन निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला ठीक रहेगा? m इज इक्वल टू L1+n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ। अब इन्होंने कहा है माध्यिका, आपको देखिए पहले ही क्वेश्चन में देखा था हमने कि एक श्रृंखला को ये 2 भागों में बांटता है, तो यहाँ पर n/2 जहाँ होगा वो ऑप्शन होगा, लेकिन n/4 है, इधर भी n/4 है, इधर n में कुछ नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। नहीं तो इसका आंसर ठीक क्या रहेगा? L1+n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्लास इंटरवल। तो n/2 वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से आंसर रहेगा आपका कोई नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटना है तो क्या कहेंगे उसको? दशमक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसाइल। नेक्स्ट है, माध्यिका का आकलन करने के लिए श्रृंखला की सभी मदों को व्यवस्थित किया जाता है। जब हम मीडियन निकालते हैं तो उसमें बढ़ते और घटते क्रम में या तो इंक्रीजिंग लेंगे या फिर डिक्रीजिंग लेंगे। चतुर्थक एक प्रकार है, अभी हमने ऊपर देखा था एक क्वेश्चन विभाजन मूल्य का। सी छठे का है सी। बहुलक किसी श्रृंखला के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला में कितनी बार आता है? बहुलक यानी कि सबसे अधिक बार जो आता है। जैसे एक श्रृंखला है 3 2 1 4 3 5 3। अब यहाँ मैं आपको कह दूँ कि बहुलक बताइए, मोड जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मोड, तो यहाँ देखिए 3 सबसे ज़्यादा बार आ रखा है, तो वो हो गया आपका बहुलक। बहुलक माध्य व माध्यिका में कौन सा संबंध होता है? z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है मोड निकालने का, तो 8वें का रहेगा बी आंसर। लेकिन अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको x को इधर ले आऊँ तो 3m, z उधर चला जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, तो इसका सी भी आंसर होगा। बी और सी दोनों हो सकते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बहुलक का आकलन करना है। किस किस विधि से हम बहुलक का आकलन करते हैं? निरीक्षण विधि से भी और समूहीकरण विधि से भी। इंस्पेक्शन मेथड भी यूज़ करते हैं और ग्रुपिंग मेथड भी यूज़ करते हैं, तो 9th का सी रहेगा। उसके बाद P77 को ज्ञात करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हमारा ठीक रहेगा? L1+77। अब P है आगे, इसका मतलब यहाँ परसेंटाइल की बात हो रही है। परसेंटाइल मतलब n/100, परसेंटाइल में होती है 100 वैल्यू, और 77 निकालना है, तो 77 हमने ले लिया इसके ब्रैकेट के बाहर, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। आई यहाँ पर क्या है? क्लास इंटरवल। अब ये देखिए, ये भी फॉर्मूला तो सेम है, बट यहाँ पर माइनस दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर इन्होंने 10 ले रखा है n बाई, ये नहीं हो सकता। ये भी 10 ले रखा है, ये भी नहीं हो सकता, तो फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। अब है 3 5 7 9 12, इनका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है, तो आंसर रहेगा 7। 2 वैल्यू इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, बीच वाली वैल्यू 7। 2 पार्टीशन भागों में बांट दिया ना इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में D7 का फॉर्मूला बताना है कि डिसाइल 7 निकालते हैं तो क्या रहेगा? साइज ऑफ 7 n+1/10। अब देखो यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, डी में कुछ दे ही नहीं रखा, इधर है हमारा 10, और डिसाइल की जो वैल्यू होती है वो दशमलव यानी कि 10 होती है, तो ये फॉर्मूला इसका बिल्कुल ठीक रहेगा।
ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम इसमें यूज़ किए हैं समझाते हुए। उसके बाद है फिलअप कि जो मीडियन है वो किसी श्रृंखला का वह मूल्य है जो श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि समान भागों में बांटता है। तो ये रहेगा इसका आंसर, समान। उसके बाद है एक श्रृंखला को चार भागों में बांटना है, तो उसके लिए हम नाम से क्लियर है चतुर्थक यूज़ करेंगे। शतमक है यानी कि परसेंटाइल है, तो उसके लिए हम 100 यूज़ करेंगे। बहुलक है वो जब श्रृंखला में होमोजेनिटी होती है तो हम इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। अगर अलग अलग होते हैं तो हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। 4, 7, 10, 12, 15 इनकी हमने क्या निकालनी है, मीडियन निकालना है। तो दो इस साइड वैल्यू छोड़ दी, दो इस साइड, तो बीच वाली वैल्यू सेंट्रल वैल्यू जो है वो 10 है, तो इसका आंसर रहेगा 10। उसके बाद है डैश वितरण की स्थिति में आवर्ती वक्र घंटाकार होगा, यानी कि आवर्ती वक्र ऐसे घंटी की तरह होगा। तो वो किस में होता है, सममितीय, सिमिट्रिकल में होता है। ऐसा इंग्लिश में उसको बोलेंगे सममितीय, सिमिट्रिकल। असिमिट्रिकल नहीं होगा, सिमिट्रिकल होगा। उसके बाद सेवंथ है लास्ट, डैश वितरण के सभी मदों पर आधारित होता है। माध्य है जो वैल्यू है, मीन की वैल्यू है, वो सभी पर आधारित होती है। अब ये देखिए सेम यहाँ पर इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जो मैंने अभी समझाया आपको। आप सभी यहाँ से इनको अच्छे से कर लियो। ऐसे ही सेम आपकी फिलअप है। मैंने हिंदी और इंग्लिश बोलते हुए, बेशक मैं हिंदी वाले क्वेश्चन खोल के बैठी थी, लेकिन मैंने बाइलिंगुअल मेथड यूज़ किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर है, समझ आई है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।